चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्यों में से एक की, ब्लैक होल। ये सिर्फ अंतरिक्ष की कोई चीज नहीं है। ये वो जगह है जहां हमारी समझ की सारी हदें खत्म हो जाती हैं और कल्पना की शुरुआत होती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि ये ब्लैक होल आखिर हैं क्या, ये बनते कैसे हैं, इनके अंदर क्या छिपा है, हाँ, और ये कितने तरह के होते हैं, और ये भी कि वैज्ञानिक इन्हें ढूंढते कैसे हैं और आइंस्टाइन के लिए ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो सबसे पहले चलिए ब्लैक होल की उस इमेज के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से ये इतने बदनाम है कि ये एक दैत्य हैं। हाँ बिल्कुल। साइंस फिक्शन फिल्मों और कहानियों में तो ब्लैक होल को ऐसे ही दिखाया जाता है, हाँ? एक ऐसा दैत्य जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। और क्योंकि ये इतने रहस्यमयी हैं, तो लोगों को ये बात सच भी लगती है। पर क्या ये वाकई में सच है? असल में ये सबसे बड़ा मिथक है। ब्लैक होल कोई आवारा वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो अंतरिक्ष में घूम घूम कर सब कुछ साफ करते फिरे। नहीं, वो भी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के उन्हीं नियमों को मानते हैं जो हमारी धरती को सूरज के चारों ओर घुमाते हैं। अगर आज हमारा सूरज अचानक एक ब्लैक होल बन भी जाए तो भी पृथ्वी अपनी ही ऑर्बिट में घूमती रहेगी। तो फिर ये बनते कैसे हैं? चलिए अब देखते हैं कि इन ब्रह्मांडीय दैत्यों का जन्म कैसे होता है। और इनका जन्म होता है एक तारे की शानदार मौत से। ज्यादातर ब्लैक होल के बनने की कहानी कुछ इस तरह है। ये शुरू होती है एक बहुत बहुत बड़े तारे से, मतलब हमारे सूरज से भी कोई 30 गुना ज्यादा बड़ा तारा। जब इस तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। इसी को हम सुपरनोवा कहते हैं। इसके बाद ग्रेविटी इतनी हावी हो जाती है कि वो अपने ही कोर को अंदर की तरफ खींचकर कुचल देती है। बस इसी खींचतान में जब ग्रेविटी जीत जाती है तो जन्म होता है एक ब्लैक होल का। अब ये कितना ज्यादा सिकुड़ना है इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा सोचिए। अगर हम अपनी पूरी पृथ्वी को दबाकर सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर का बना दें, जी हाँ, बस इतना सा, इसी को कहते हैं घनत्व या डेंसिटी। यही डेंसिटी ब्लैक होल को बनाती है। इसी तरह अगर हम अपने सूरज की बात करें जो धरती से 13 लाख गुना बड़ा है, उसे भी अगर एक मटर के दाने जितना छोटा कर दें तो वो भी एक ब्लैक होल बन जाएगा। सोचिए घनत्व की असली ताकत क्या होती है। ठीक है, तो ये इतने घने होते हैं, पर इनके अंदर होता क्या है? कभी सोचा है आपने? एक ब्लैक होल को समझने के लिए हम उसे 2 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे अंदर एकदम बीच में होती है सिंगुलैरिटी। सोचिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहां ब्लैक होल का सारा वजन एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है। यहाँ डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि हमारे फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। और इस सिंगुलैरिटी के चारों तरफ एक अदृश्य बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं इवेंट हॉराइजन। इसे आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब एक बार आपने ये दरवाजा पार कर लिया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं, यहां तक कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। अब एक और मजेदार बात, सारे ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते, ये अलग अलग साइज के आते हैं। वैज्ञानिक इन्हें मोटे तौर पर 3 टाइप में बांटते हैं। पहले हैं स्टेलर ब्लैक होल जो बड़े तारों के मरने से बनते हैं। फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये तो सच में दैत्य हैं जो आकाशगंगाओं के बीच में बैठे होते हैं। और एक तीसरे टाइप के भी हैं, प्राइमोर्डियल, जो शायद ब्रह्मांड की शुरुआत में ही बन गए थे। और पता है, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के दिल में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार और इसका वजन 40 लाख सूर्यों के बराबर है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ब्लैक होल काले हैं, अदृश्य हैं, तो हमें पता कैसे चलता है कि वो वहां है भी या नहीं? सही बात है ना? जो चीज रोशनी को भी निगल जाए उसे आप देखेंगे कैसे? इसका जवाब है, हम उन्हें सीधे नहीं देखते। वैज्ञानिक बहुत चालाक हैं। वो ब्लैक होल के आसपास की चीजों पर उसका असर देखते हैं, जैसे तारे उसके चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं, या जब कोई गैस या तारा उसके अंदर खिंचता है तो उससे निकलने वाली तेज एनर्जी वाली रोशनी को पकड़ते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है नोबेल प्राइज विनर एंड्रिया घीस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 16 साल तक हमारी गैलेक्सी के केंद्र के पास के तारों पर नजर रखी, जैसे कि उनका पसंदीदा तारा SO2। और इन तारों की अजीब हरकतों से ही उन्होंने साबित कर दिया कि वहां एक सुपर मैसिव ब्लैक होल छिपा हुआ है। तो हम इन सब पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ब्लैक होल वो जगह है जहां आकर हमारा विज्ञान थोड़ा रुक जाता है। ये एक तरह की कॉस्मिक लैब हैं
जहां यूनिवर्स को समझाने वाली हमारी दो सबसे बड़ी थ्योरीज, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाती। तो जब हम ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण के काम करने के तरीके को स्टडी करते हैं तो हम असल में आइंस्टाइन के सिद्धांतों को टेस्ट कर रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि क्या उनकी बातें आज भी इन अजीब जगहों पर सही साबित होती हैं। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे हम ब्लैक होल के रहस्यों से पर्दा उठाते जाएंगे, ब्रह्मांड के और कौन-कौन से राज हमारे सामने खुलेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों को भी हमेशा प्रेरित करता रहेगा।